तो ये था हमारा बजट सेगमेंट और अब कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी अंश भीलवार के पास चलते हैं और वो बता रहे हैं कि इस सीरीज में कैसा रहा बाजार में एक्शन। जी अंश। तो आज ये तीसरा सेशन था निफ्टी में लगातार खरीदारी का, लेकिन आज एफएनओ की एक्सपायरी थी तो सीरीज वाइज देखे तो ये फोर्थ सीरीज है जब हमें लगातार बिकवाली दिख रही है। निफ्टी की बात करें तो 2% से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया है यहाँ पे, लेकिन चार्ट पे देखें तो पिछले 15 सेशन से कंसोलिडेशन में फंसा है। 23,500 के ऊपर आने की बहुत ज़रूरत है हमें पॉजिटिव फ्रंट पे आने के लिए। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो इस सीरीज में निफ्टी बैंक ने 3% का नीचे डिक्लाइन देता हुआ नजर आया और ये कुछ दूसरा सीरीज है जब हमें इसमें लगातार बिकवाली नजर आ रही है। अगर सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो इस सीरीज ऑलमोस्ट सारी ही सेक्टर्स हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे निफ्टी रियलिटी से जिसने कि 10 मंथ लो लेवल छुआ था इस सीरीज में। साथ ही साथ इस सीरीज का मूव देखे तो इस इंडेक्स ने कुछ 15% की बिकवाली देता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ टॉप सेक्टरल लूजर भी रहा है। दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो बाकी सारे ही मेजर इंडेक्सेस ने मल्टी मंथ लो टच किए, जैसे कि एनर्जी की बात करें तो 1 ईयर लो टच किया है, मेटल ने 9 मंथ लो टच किया है, ऑटो ने 8 मंथ, तो फार्मा ने 5 मंथ। साथ ही साथ यहाँ पे आईटी की भी बात करें तो उसने भी 2 मंथ लो लेवल टच किया है। तो यहाँ पे जो सारे ही हम सेक्टर इंडिसेस देख रहे हैं वो कोई ना कोई मल्टी मंथ लो को टच करते हुए नजर आए हैं इस सीरीज में, तो काफ़ी नेगेटिव सीरीज रहा है। टॉप मूवर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें गेनर के साइड में एफएनओ के एसआरएफ, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और वोल्टास जैसे शेयर नजर आते हैं। लूजिंग फ्रंट पे देखें तो यहाँ पे हमें कल्याण ज्वेलर्स, सीडीएसएल और साइन जैसे शेयर बनते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी नेगेटिव सीरीज रहा है। मल्टी इंडेक्सेस मल्टी मंथ लोज टच करते हुए भी दिखे हैं। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इन्फ्लुएंसर्स पर, जी हाँ, फाइनेंशियल जो जानकारी देने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर सेबी ने शिकंजा कसा है। ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, एडवाइजर्स, एक्सचेंज को नॉन रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने पर रोक लगाई गई है। पूरी खबर बता रहे हैं अनुराग शाह। मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा जो फिन इन्फ्लुएंसर हैं उन पर और शिकंजा कसा गया है। जो नए नियम सेबी के द्वारा सख्त किए गए हैं उसमें जो भी फिन इन्फ्लुएंसर है वो एजुकेशन पर्पस के लिए भी किसी भी स्टॉक का जो लाइव डेटा या लाइव प्राइस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपनी एजुकेशन पर्पस के लिए भी अगर कोई डेटा इस्तेमाल करते हैं, स्टॉक प्राइस इस्तेमाल करते हैं, तो वो कम से कम 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर की नहीं वो स्टॉक प्राइस होनी चाहिए। ये सेबी ने नए नियम बनाए हैं और इसमें एजुकेशन पर्पस के लिए भी कोई भी फिन इन्फ्लुएंसर है वो स्टॉक की परफॉर्मेंस को सेबी के मंजूरी के बिना नहीं बता सकता, उसका दावा नहीं कर सकता। जिस तरह से हमने देखा था कि अक्टूबर 2024 के अंदर सेबी ने पहली बार फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए नियम लाए थे, जहां पर जो भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, जो सेबी से रजिस्टर्ड एंटिटीज है, वो किसी भी अनरजिस्टर्ड एंटिटी फिन इन्फ्लुएंसर के साथ अपना एसोसिएशन नहीं रख सकती, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल के अंदर फिन इन्फ्लुएंसर का प्रभाव काफी बड़ा है और इल्लीगल एडवाइजरी, गैर कानूनी एडवाइजरी जो है वो निवेशकों पर भारी पड़ रही थी, उससे निवेशकों का नुकसान भी हो रहा था। तो यहाँ पर निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने जो नियम है उनको सख्त किया है। शुक्रिया अनुराग इस अहम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।